ये भारत के लिए सबसे ज्यादा चिंताजनक खबर है। बेरख्तार कश्मीर से गुजरात तक टेंशन क्यों? पाकिस्तानी एयरबेस पर दिखाई दिया यूक्रेन वाला घातक ड्रोन। बड़ी खबर, पहले सिर्फ ब्रेकिंग दिखाएंगे। पीएफ यानी पाकिस्तान एयरफोर्स के मुरीद एयरबेस पर दिखा तुर्की के बेरख्तार TB2 ड्रोन। पाकिस्तान के बेरख्तार TB2 ड्रोन से कश्मीर से गुजरात तक खतरा। बेरख्तार TB2 ड्रोन ने यूक्रेन और अजरबैजान में मचाई है तबाही। मॉर्निंग एक्सप्रेस ने सैटेलाइट तस्वीरों से किया खुलासा। प्ले द विजुअल्स। जो सैटेलाइट तस्वीरें हैं ये देखें, पाकिस्तान का ये मुरीद एयरबेस है जहां पर ये तस्वीरें दिखाई दी हैं, और ये जो सैटेलाइट तस्वीरें हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं, सीधे प्ले ऑन करें, और बेरख्तार ड्रोन उसकी तस्वीरें यहां पर दिखाई दे रही हैं, और ये चिंताजनक खबर है। मैं चाहूंगा सिर्फ इस ब्रेकिंग और शॉट के साथ, स्टिल के साथ सीधे मैं चलूंगा आशीष के पास। आशीष, क्या इंफॉर्मेशन है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रेजेंस के बाद में, इस ड्रोन के, बेरख्तार ड्रोन के प्रेजेंस के बाद में मुरीद एयरबेस से अगर आप एरिया ऑफ ऑपरेशन अगर आप देखेंगे, रेंज देखेंगे इस ड्रोन का, तो गुजरात और कश्मीर भी इसके रेंज में आ गया है, और यह भारत के लिए एक काफी चिंताजनक बात है, विशेष तौर पर तब जब भारत के पास इतने रेंज वाले अभी तक अटैक ड्रोन्स नहीं हैं। MQ-9B रीपर्स जो कि जनरल एटॉमिक से अभी आने वाले हैं 30 ड्रोन्स, अभी उसको लेकर डील वाले स्टेज पर ही बातचीत चल रही है। इसको काउंटर किस तरह से किया जाएगा, पाकिस्तान ने इस बात को समझ लिया है कि जिस तरह से रशिया यूक्रेन में इस ड्रोन ने, बेरख्तार ड्रोन ने जो कि टर्किश ड्रोन है, उसने किस तरह से गेम चेंजर वाला काम किया है, वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच में काम आ सकता है, और इसीलिए उसने तैयारी शुरू कर दी है। फिलहाल अभी एक दो ही ड्रोन दिखाई दिए हैं। अगर आप ड्रोन इस तरह से देखें किसी एयरफोर्स के पास में, लेकिन तो जनरली वो स्क्वाड्रन बनाते हैं। टर्की और पाकिस्तान का जो अलायंस है वो बहुत ही कनिंग अलायंस है, नो डाउट अबाउट इट, और इसीलिए इंडिया को इससे न केवल मिलिट्रिली बल्कि स्ट्रैटेजिकली भी काउंटर करना होगा, क्योंकि और भी टर्किश कंपनीज हैं जो ड्रोन्स बनाती हैं, जिसके साथ में कुछ और इंडियन कंपनीज के साथ में पिछले कुछ महीनों में जॉइंट वेंचर एस्टैब्लिश हुआ है। लेकिन किस हद तक वो केवल कॉर्पोरेट डोमेन में, मिलिट्री कॉर्पोरेट डोमेन में वो काउंटर हो पाएगा, या फिर गवर्नमेंट को आना पड़ेगा टर्की के साथ में स्ट्रैटेजिकली भी इसे काउंटर करने के लिए, और मिलिट्रिली भी इंडिया को प्रिपेयर करना शुरू करना। बता रहे हैं कि ये भारत के लिए खतरे की घंटी है। इसको मैं और इलैबोरेट करना चाहूंगा। ये बिग वॉल पर सीधे प्ले ऑन करें। ये बहुत चिंताजनक खबर हमारे पास है। सीधे पहली वॉल, बेरख्तार कश्मीर से गुजरात तक टेंशन। कश्मीर से गुजरात तक जो टेंशन है, पीएफ के मुरीद एयरबेस पर दिखा तुर्की का बेरख्तार TB2 ड्रोन। नंबर 1, चेंज करें इसको बड़ा तेजी से। यहां पर पाकिस्तानी पंजाब के चकवाल जिले में है पीएफ मुरीद एयरबेस। नेक्स्ट चेंज करें। मॉर्निंग एक्सप्रेस ने सैटेलाइट तस्वीरों से पाक एयरबेस पर TB2 ड्रोन का खुलासा किया है। पीएफ के मुरीद एयरबेस से उड़ान भरने के बाद TB2 ड्रोन कश्मीर से गुजरात तक पेट्रोलिंग कर सकता है। तुर्की के बेरख्तार TB2 ड्रोन यूक्रेन की तरफ से रूस पर कहर बरपा चुके हैं। रूस के वॉरशिप मॉस्को पर हमले के दौरान बेरख्तार ड्रोन का भी इस्तेमाल हुआ था डायवर्जन के तौर पर। बेरख्तार TB2 ड्रोन की वजह से अजरबैजान ने आर्मेनिया से युद्ध जीता है, यह हम सब जानते हैं। इसकी जो रेंज है, मैं चाहूंगा वो रेंज जो आशीष ने शो पर आने से पहले मुझे बड़ी डिटेलिंग की, ये देखें आप। ये है, ये यहां से, अब ये पाकिस्तान है, UAV की लोकेशंस यहां पर दिखाई दे रही हैं, और ये हमारा इलाका शुरू होता है यहां पर हमारे इलाके में। ये हमारा कश्मीर जो है, यहां पर ये हमारे कश्मीर के अंदर तक पूरा आ रहा है, इसकी पूरी रेंज ये देखें आप, और कहां कहां ये जा सकता है, ये कितना अंदर तक पेनिट्रेट कर सकता है, ये चिंताजनक है। और ये नीचे तक जा रहा है, यहां पर अगर आप देखें इसको, ये नीचे तक जा रहा है, और ये चिंताजनक खबर है। मैं चाहूंगा पहली वाली बॉल रखें, और उसके साथ ब्रेकिंग और शॉट्स के साथ सीधे मैं चलूंगा जनरल सुधाकर के पास। सर, क्या हम ड्रोन्स के लिहाज से ऐसे थ्रेट के लिए तैयार हैं? निशांत, गुड आफ्टरनून। बहुत बहुत धन्यवाद, ते दिल से मैं आभारी हूँ आपने मेरे को फिर से इनवाइट किया आपके चैनल पे, और मुबारक हो जो जिस तरफ और जो डिटेल्स आप कवर कर रहे हैं। बहुत कम चैनल हैं ना कि बराबर इस किस्म की चाहे ये ड्रोन हो या और कितने किस्म की कोई गुना ज्यादा कोई भी खतरा हो, हिंदुस्तान हर लड़ाई, हर चुनौती को मुकाबले करने लायक है, हर हालत में रहेगा। और हम काबिलियत जो है पहले भी साबित किए हैं
और अभी साबित करने की जरूरत नहीं है, उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग जो सवाल आप पूछ रहे हैं, ये एक बड़ा एडवांस किस्म की एक ड्रोन है। इसके बराबर कोई भी देश में इस किस्म की ड्रोन है नहीं। इसकी जो काबिलियत है, ये 25,000 फीट अल्टीट्यूड तक फ्लाई कर सकता है। एंड्योरेंस 27 किलोमीटर 27 घंटे तक और उससे ज्यादा है। और मूविंग और स्टैटिक टारगेट लेजर गाइडेड 4 मिसाइल लेके जा सकता है, कभी भी किसी टारगेट को हिट कर सकता है। बहुत काबिल ड्रोन सिस्टम है। इसके बराबर हिंदुस्तान को जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी ड्रोन डेवलप करना निहायत आवश्यक है। इसका मतलब ये नहीं कि ड्रोन के बिना हम काबिल नहीं है। You're right. I've taken both the points, sir. लेकिन अभिषेक उपाध्याय ने आर्मेनिया अजरबैजान को कवर किया है, अभिषेक उपाध्याय ने यूक्रेन को कवर किया है। मेरा अगला सवाल अभिषेक से होने वाला है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध में बैरक्टार TB2 ड्रोन की ताकत की दुनिया हुई मुरीद। बड़ी खबर, पुतिन और रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री 45 बार TB2 ड्रोन की कर चुके हैं जिक्र शॉट्स के साथ। तुर्की के बैरक्टार TB2 ड्रोन की इंटरनेशनल डिमांड बढ़ी। तुर्की के ग्लोबल डिफेंस एक्सपोर्ट में सबसे ऊपर है बैरक्टार TB2 ड्रोन। TB2 ड्रोन बनाने वाले बैरक्टार से, मतलब वो जो कंपनी है उसके बेटे, उसके मालिक के बेटे बैरक्टार से एर्दोगन की बेटी की शादी हुई है। ये शायद आपको नहीं पता होगा। मैं चाहूंगा राहुल, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट्स के साथ सीधे अभिषेक के पास आए। अभिषेक, आपने तो दोनों जगह इसको देखा है, यूक्रेन में भी देखा है, आर्मेनिया अजरबैजान भी आपने कवर किया है। मैं आपसे समझना चाहूंगा, ये जो ड्रोन है ये कितना बड़ा खतरा है, कितनी बड़ी ताकत है, आप इसको कैसे असेस कर रहे हैं? देखिए निशांत, इसी ड्रोन ने काराबाग की लड़ाई का पूरा गेम पलट दिया था। ये हमारी आंखों के सामने की बात है। सूशी पर पहले अटैक किया गया और सूशी आलम ये था कि सूशी पर पूरी तरह से आर्मीनिया की फौज कायम थी। वहां पर नागोर्नो काराबाग की आर्मी वहां पर कायम थी, लेकिन सूशी को छीन लिया। उसके बाद स्टेपनाकार्ड जो राजधानी है उस पर अटैक किया और पूरी जो एडवांटेज की पोजीशन थी आर्मीनियाई फौजों की, वो इसी ड्रोन ने, इकलौते ड्रोन ने पूरा सीन चेंज कर दिया। हमने वहां पर खुद देखा था कि वो ट्रैक नहीं कर पाते थे कि आखिरकार ड्रोन का अटैक कब होने वाला है। सिर्फ हमको इंडिकेशंस मिलते थे कि आप इस इलाके मत जाइए, यहां ड्रोन अटैक कर सकता है। और वही हाल यूक्रेन में भी दिखाई पड़ रहा है। यूक्रेन के साथ प्रॉब्लम क्या है कि उनके पास उस ड्रोन के साथ में मैच करने के लिए बाकी जो फायर पावर होता है और जो जमीनी ताकत होती है वो उनके पास नहीं है, उनको कोई बैकअप नहीं मिल पा रहा है। लेकिन फिर भी ये रूस की चिंता बढ़ा रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है। You're absolutely right, अभिषेक, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। मैं कॉमोडोर साहब के पास आने से पहले आपको दिखाना चाह रहा हूं, दुनिया बोल रही है बैरक्टार बैरक्टार। सीधे प्ले ऑन करें, दुनिया क्यों बोल रही है? यूक्रेन युद्ध के बाद पूरी दुनिया में बैरक्टार TB2 ड्रोन की डिमांड बढ़ गई है। नंबर 1, नंबर 2, राहुल सिर्फ इस चंक को जूम इन करके दिखाएं मेरे साथ यहां पर। तुर्की के डिफेंस एक्सपोर्ट में बैरक्टार TB2 ड्रोन की डिमांड सबसे ऊपर है। नेक्स्ट चेंज करें इसको, यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग है। बैरक्टार कंपनी के मालिक के बेटे बैरक्टार के एर्दोगन की बेटी से शादी हुई है। नेक्स्ट चेंज करें यहां पर, मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है, 25,000 फीट तक की उड़ान भरने वाले TB2 ड्रोन से घातक हमले किए जा सकते हैं। घातक हमले लेजर गाइडेड। चेंज करें, TB2 ड्रोन से लेजर गाइडेड टैंक और आर्टिलरी पर हमले किए जाते हैं। नेक्स्ट चेंज करें, वो यहां पर है 222 किलोमीटर की रफ्तार वाले TB2 ड्रोन 700 किलो तक वजन ले जाने में सक्षम है। मैं चाहूंगा ये वाली वॉल रखें और पहली वाली पाकिस्तान वाली ब्रेकिंग रखें। सीधे मैं बाहल साहब के पास चलूंगा। सर, क्लियर कट आंसर मैं जानना चाहता हूं। हम अभी भी ड्रोन के मामले में पीछे हैं, चाहे वो F-16 हो, चाहे वो ड्रोन्स हो या फिर पेटेंट टैंक हो। हमने अपनी मैन पावर के दम पे पाकिस्तान को हराया है, लेकिन पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री प्रोक्योरमेंट हमसे ऊपर रहा है। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैन बिहाइंड द गन बहुत मैटर करता है और भारत के जो मैन है वो हमेशा जाबाज हैं और हर जगह पे उन्होंने प्रूव किया, चाहे वो फाइटर पायलट्स हैं, टैंक कमांडर्स हैं या जमीनी सेना के लोग हैं। लेकिन यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो TB2 ड्रोन की बात कर रहे हैं, 16 देशों ने इसको ऑर्डर किया है। 630 से 700 kg ले जा सकता है। मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है ये। इसने अपने आप को प्रूव किया था आर्मीनिया और अजरबैजान की लड़ाई में और अब यूक्रेन की लड़ाई में इसको एक टैंक किलर की तरह देखा गया और आर्टिलरी किलर की तरह देखा गया।
और अगर हम इसको कंपेयर करें भारत के साथ, तो भारत के पास जो है सर्चर 1, 2 और हिरॉन ड्रोन है, और कुछ एंटी रेडिएशन यानी कि रेडार को मारने वाले ड्रोन है जो इजरायली ड्रोन है। लेकिन हमारे पास यूसीएवीज नहीं है। पाकिस्तान के पास विंगलुंग 1, विंगलुंग 2 और उसके बाद अब वो सर देखिए, मैं सॉरी सर, आप जहां पर चीनी माल की बात करते हैं मैं ऑलरेडी सेटिस्फाइड हो जाता हूं कि चीनी माल है, लेकिन ये मेरे लिए चिंता का विषय है। बिल्कुल। अब TB2 जब वो देख रहे हैं उसको, और तुर्की के साथ इनके बहुत क्लोज रिलेशंस रहे हैं, अटैक हेलीकॉप्टर की फील्ड है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, या इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर या वेपन सिस्टम्स के अंदर उनकी को डेवलपमेंट के लिए भी ये जा रहे हैं। यहां तक कि एक स्टेल्थ यूसीएवी की भी बात की जा रही है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान इस समय ये भारत के लिए सबसे ज्यादा चिंताजनक खबर है। बेरख्तार कश्मीर से गुजरात तक टेंशन क्यों? पाकिस्तानी एयरबेस पर दिखाई दिया यूक्रेन वाला घातक ड्रोन। बड़ी खबर, पहले सिर्फ ब्रेकिंग दिखाएंगे। पीएफ यानी पाकिस्तान एयरफोर्स के मुरीद एयरबेस पर दिखा तुर्की के बेरख्तार TB2 ड्रोन। पाकिस्तान के बेरख्तार TB2 ड्रोन से कश्मीर से गुजरात तक खतरा। बेरख्तार TB2 ड्रोन ने यूक्रेन और अजरबैजान में मचाई है तबाही। मॉर्निंग एक्सप्रेस ने सैटेलाइट तस्वीरों से किया खुलासा। प्ले द विजुअल्स। जो सैटेलाइट तस्वीरें हैं ये देखें, पाकिस्तान का ये मुरीद एयरबेस है जहां पर ये तस्वीरें दिखाई दी हैं, और ये जो सैटेलाइट तस्वीरें हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं, सीधे प्ले ऑन करें, और बेरख्तार ड्रोन उसकी तस्वीरें यहां पर दिखाई दे रही हैं, और ये चिंताजनक खबर है। मैं चाहूंगा सिर्फ इस ब्रेकिंग और शॉट के साथ, स्टिल के साथ, सीधे मैं चलूंगा आशीष के पास। आशीष, क्या इंफॉर्मेशन है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रेजेंस के बाद में, इस ड्रोन के, बैरख्तार ड्रोन के प्रेजेंस के बाद में मुरीद एयरबेस से अगर आप एरिया ऑफ ऑपरेशन अगर आप देखेंगे, रेंज देखेंगे इस ड्रोन का, तो गुजरात और कश्मीर भी इसके रेंज में आ गया है, और यह भारत के लिए काफी चिंताजनक बात है, विशेष तौर पर तब जब भारत के पास इतने रेंज वाले अभी तक अटैक ड्रोन्स नहीं हैं। MQ-9B रीपर्स जो कि जनरल एटॉमिक से अभी आने वाले हैं 30 ड्रोन्स, अभी उसको लेके डील वाले स्टेज पर ही बातचीत चल रही है। इसको काउंटर किस तरह से किया जाएगा, पाकिस्तान ने इस बात को समझ लिया है कि जिस तरह से रशिया यूक्रेन में इस ड्रोन ने, बायरख्तार ड्रोन ने जो कि टर्किश ड्रोन है, उसने किस तरह से गेम चेंजर वाला काम किया है, वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच में काम आ सकता है, और इसीलिए उसने तैयारी शुरू कर दी है। फिलहाल अभी 1-2 ही ड्रोन दिखाई दिए हैं। अगर आप ड्रोन इस तरह से देखें किसी एयरफोर्स के पास में, लेकिन तो जनरली वो स्क्वाड्रन बनाते हैं, क्योंकि टर्की और पाकिस्तान का जो अलायंस है वो बहुत ही कनिंग अलायंस है। नो डाउट अबाउट इट, और इसीलिए इंडिया को इससे न केवल मिलिट्रिली बल्कि स्ट्रैटेजिकली भी काउंटर करना होगा, क्योंकि और भी टर्किश कंपनीज हैं जो ड्रोन्स बनाती हैं, जिसके साथ में कुछ और इंडियन कंपनीज के साथ में पिछले कुछ महीनों में जॉइंट वेंचर एस्टैब्लिश हुआ है। लेकिन किस हद तक वो केवल कॉर्पोरेट डोमेन में, मिलिट्री कॉर्पोरेट डोमेन में वो काउंटर हो पाएगा, या फिर गवर्नमेंट को आना पड़ेगा टर्की के साथ में स्ट्रैटेजिकली भी इसे काउंटर करने के लिए, और मिलिट्रिली भी इंडिया को प्रिपेयर करना शुरू करना। बता रहे हैं कि ये भारत के लिए खतरे की घंटी है। इसको मैं और इलैबोरेट करना चाहूंगा। ये बिग वॉल पर सीधे प्ले ऑन करें, ये बहुत चिंताजनक खबर हमारे पास है। सीधे पहली वॉल, बेरख्तार कश्मीर से गुजरात तक टेंशन। कश्मीर से गुजरात तक जो टेंशन है, पीएफ के मुरीद एयरबेस पर दिखा तुर्की का बेरख्तार TB2 ड्रोन। नंबर 1, चेंज करें इसको बड़ा तेजी से। यहां पर पाकिस्तानी पंजाब के चकवाल जिले में है पीएफ मुरीद एयरबेस। नेक्स्ट चेंज करें। मॉर्निंग एक्सप्रेस ने सैटेलाइट तस्वीरों से पाक एयरबेस पर TB2 ड्रोन का खुलासा किया है। पीएफ के मुरीद एयरबेस से उड़ान भरने के बाद TB2 ड्रोन कश्मीर से गुजरात तक पेट्रोलिंग कर सकता है। तुर्की के बेरख्तार TB2 ड्रोन यूक्रेन की तरफ से रूस पर कहर बरपा चुके हैं। रूस के वॉरशिप मॉस्को पर हमले के दौरान बेरख्तार ड्रोन का भी इस्तेमाल हुआ था डायवर्जन के तौर पर। बेरख्तार TB2 ड्रोन की वजह से अजरबैजान ने आर्मेनिया से युद्ध जीता है, यह हम सब जानते हैं। इसकी जो रेंज है, मैं चाहूंगा वो रेंज जो आशीष ने शो पर आने से पहले मुझे बड़ी डिटेलिंग की, ये देखें आप। ये है, ये यहां से, अब ये पाकिस्तान है, UAV की लोकेशंस यहां पर दिखाई दे रही हैं, और ये हमारा इलाका शुरू होता है यहां पर हमारे इलाके में। ये हमारा कश्मीर जो है, यहां पर ये हमारे कश्मीर के अंदर तक पूरा आ रहा है, इसकी पूरी रेंज ये देखें आप, और कहां कहां ये जा सकता है, ये कितना अंदर तक पेनिट्रेट कर सकता है, ये चिंताजनक है। और ये नीचे तक जा रहा है। यहां पर अगर आप देखें इसको,
ये नीचे तक जा रहा है और ये चिंताजनक खबर है। मैं चाहूंगा पहली वाली बॉल रखें और उसके साथ ब्रेकिंग और शॉट्स के साथ सीधे मैं चलूंगा जनरल सुधाकर के पास। सर, क्या हम ड्रोन्स के लिहाज से ऐसे थ्रेट के लिए तैयार हैं? निशांत, गुड आफ्टरनून। बहुत बहुत धन्यवाद, ते दिल से मैं आभारी हूँ आपने मेरे को फिर से इनवाइट किया आपके चैनल पे। और मुबारक हो जो जिस तरफ और जो डिटेल्स आप कवर कर रहे हैं। बहुत कम चैनल हैं ना कि बराबर इस किस्म की चाहे ये ड्रोन हो या और कितने किस्म की कोई गुना ज्यादा कोई भी खतरा हो, हिंदुस्तान हर लड़ाई हर चुनौती को मुकाबले करने लायक है, हर हालत में रहेगा। और हम काबिलियत जो है पहले भी साबित किए हैं और अभी साबित करने की जरूरत नहीं है, उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग जो सवाल आप पूछ रहे हैं, ये एक बड़ा एडवांस किस्म की एक ड्रोन है। इसके बराबर कोई भी देश में इस किस्म की ड्रोन है नहीं। इसकी जो काबिलियत है, ये 25,000 फीट अल्टीट्यूड तक फ्लाई कर सकता है। एंड्योरेंस 27 किलोमीटर 27 घंटे तक और उससे ज्यादा है। और मूविंग और स्टैटिक टारगेट लेजर गाइडेड 4 मिसाइल लेके जा सकता है, कभी भी किसी टारगेट को हिट कर सकता है। बहुत काबिल ड्रोन सिस्टम है। इसके बराबर हिंदुस्तान को जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी ड्रोन डेवलप करना निहायत आवश्यक है। इसका मतलब ये नहीं कि ड्रोन के बिना हम काबिल नहीं है। You're right. I've taken both the points, sir. लेकिन अभिषेक उपाध्याय ने आर्मेनिया अजरबैजान को कवर किया है, अभिषेक उपाध्याय ने यूक्रेन को कवर किया है। मेरा अगला सवाल अभिषेक से होने वाला है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध में बैरक्टार TB2 ड्रोन की ताकत की दुनिया हुई मुरीद। बड़ी खबर, पुतिन और रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री 45 बार TB2 ड्रोन की कर चुके हैं जिक्र शॉट्स के साथ। तुर्की के बैरक्टार TB2 ड्रोन की इंटरनेशनल डिमांड बढ़ी। तुर्की के ग्लोबल डिफेंस एक्सपोर्ट में सबसे ऊपर है बैरक्टार TB2 ड्रोन। TB2 ड्रोन बनाने वाले बैरक्टार से, मतलब वो जो कंपनी है उसके बेटे, उसके मालिक के बेटे बैरक्टार से एर्दोगन की बेटी की शादी हुई है। ये शायद आपको नहीं पता होगा। मैं चाहूंगा राहुल ये दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट्स के साथ सीधे अभिषेक के पास आए। अभिषेक, आपने तो दोनों जगह इसको देखा है, यूक्रेन में भी देखा है, आर्मेनिया अजरबैजान भी आपने कवर किया है। मैं आपसे समझना चाहूंगा ये जो ड्रोन है ये कितना बड़ा खतरा है, कितनी बड़ी ताकत है, आप इसको कैसे असेस कर रहे हैं? देखिए निशांत, इसी ड्रोन ने काराबाग की लड़ाई का पूरा गेम पलट दिया था। ये हमारी आंखों के सामने की बात है। शूशी पर पहले अटैक किया गया और शूशी आलम ये था कि शूशी पर पूरी तरह से आर्मीनिया की फौज कायम थी। वहां पर नागार्नो काराबाग की आर्मी वहां पर कायम थी, लेकिन शूशी को छीन लिया। उसके बाद स्टेपनाकार्ड जो राजधानी है उस पर अटैक किया और पूरी जो एडवांटेज की पोजीशन थी आर्मेनियाई फौजों की, वो इसी ड्रोन ने, इकलौते ड्रोन ने पूरा सीन चेंज कर दिया। हमने वहां पर खुद देखा था कि वो ट्रैक नहीं कर पाते थे कि आखिरकार ड्रोन का अटैक कब होने वाला है। सिर्फ हमको इंडिकेशंस मिलते थे कि आप इस इलाके मत जाइए, यहां ड्रोन अटैक कर सकता है। और वही हाल यूक्रेन में भी दिखाई पड़ रहा है। यूक्रेन के साथ प्रॉब्लम क्या है कि उनके पास उस ड्रोन के साथ में मैच करने के लिए बाकी जो फायर पावर होता है और जो जमीनी ताकत होती है वो उनके पास नहीं है, उनको कोई बैकअप नहीं मिल पा रहा है। लेकिन फिर भी ये रूस की चिंता बढ़ा रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है। यू आर एब्सोल्युटली राइट अभिषेक, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। मैं कॉमोडोर साहब के पास आने से पहले आपको दिखाना चाह रहा हूं, दुनिया बोल रही है बैरक्टार बैरक्टार, सीधे प्ले ऑन करें। दुनिया क्यों बोल रही है? यूक्रेन युद्ध के बाद पूरी दुनिया में बैरक्टार TB2 ड्रोन की डिमांड बढ़ गई है। नंबर 1, नंबर 2, राहुल सिर्फ इस चंक को जूम इन करके दिखाएं मेरे साथ यहां पर। तुर्की के डिफेंस एक्सपोर्ट में बैरक्टार TB2 ड्रोन की डिमांड सबसे ऊपर है। नेक्स्ट चेंज करें इसको, यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग है। बैरक्टार कंपनी के मालिक के बेटे बैरक्टार के एर्दोगन की बेटी से शादी हुई है। नेक्स्ट चेंज करें यहां पर, मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है 25,000 फीट तक की उड़ान भरने वाले TB2 ड्रोन से घातक हमले किए जा सकते हैं। घातक हमले लेजर गाइडेड, चेंज करें, TB2 ड्रोन से लेजर गाइडेड टैंक और आर्टिलरी पर हमले किए जाते हैं। नेक्स्ट चेंज करें, वो यहां पर है 222 किलोमीटर की रफ्तार वाले TB2 ड्रोन 700 किलो तक वजन ले जाने में सक्षम है। मैं चाहूंगा ये वाली वॉल रखें और पहली वाली पाकिस्तान वाली ब्रेकिंग रखें। सीधे मैं बाहल साहब के पास चलूंगा। सर, क्लियर कट आंसर मैं जानना चाहता हूं। हम अभी भी ड्रोन के मामले में पीछे हैं, चाहे वो F-16 हो, चाहे वो ड्रोन हो या फिर पेटेंट टैंक हो।
हमने अपनी मैन पावर के दम पे पाकिस्तान को हराया है, लेकिन पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री प्रोक्योरमेंट हमसे ऊपर रहा है। देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मैन बिहाइंड द गन बहुत मैटर करता है और भारत के जो मैन है वो हमेशा जाबाज हैं और हर जगह पे उन्होंने प्रूव किया, चाहे वो फाइटर पायलट्स हैं, टैंक कमांडर्स हैं या जमीनी सेना के लोग हैं। लेकिन यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो TB2 ड्रोन की बात कर रहे हैं, 16 देशों ने इसको ऑर्डर किया है। 630 से 700 kg ले जा सकता है, मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है ये। इसने अपने आप को प्रूव किया था आर्मीनिया और अजरबैजान की लड़ाई में, और अब यूक्रेन की लड़ाई में इन्होंने इसको एक टैंक किलर की तरह देखा गया और आर्टिलरी किलर की तरह देखा गया। और अगर हम इसको कंपेयर करें भारत के साथ, तो भारत के पास जो है सर्चर 1, 2 और हिरॉन ड्रोन है और कुछ एंटी रेडिएशन यानी कि रेडार को मारने वाले ड्रोन है जो इजरायली ड्रोन है। लेकिन हमारे पास UCAVs नहीं है। पाकिस्तान के पास विंगलुंग 1, विंगलुंग 2 और उसके बाद अब वो सर देखिए, मैं सॉरी सर, आप जहां पर चीनी माल की बात करते हैं मैं ऑलरेडी सेटिस्फाइड हो जाता हूं कि चीनी माल है, लेकिन ये मेरे लिए चिंता का विषय है। बिल्कुल। अब TB2 जब वो देख रहे हैं उसको, और तुर्की के साथ इनके बहुत क्लोज रिलेशंस रहे हैं, अटैक हेलीकॉप्टर की फील्ड है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, या इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर या वेपन सिस्टम्स के अंदर उनकी को डेवलपमेंट के लिए भी ये जा रहे हैं। यहाँ तक कि एक स्टेल्थ UCAV की भी बात की जा रही है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान इस समय ये भारत के लिए सबसे ज्यादा चिंताजनक खबर है। बेरख्तार कश्मीर से गुजरात तक टेंशन क्यों? पाकिस्तानी एयरबेस पर दिखाई दिया यूक्रेन वाला घातक ड्रोन। बड़ी खबर, पहले सिर्फ ब्रेकिंग दिखाएंगे। PAF यानी पाकिस्तान एयरफोर्स के मुरीद एयरबेस पर दिखा तुर्की के बेरख्तार TB2 ड्रोन। पाकिस्तान के बेरख्तार TB2 ड्रोन से कश्मीर से गुजरात तक खतरा। बेरख्तार TB2 ड्रोन ने यूक्रेन और अजरबैजान में मचाई है तबाही। मॉर्निंग एक्सप्रेस ने सैटेलाइट तस्वीरों से किया खुलासा। प्ले द विजुअल्स। जो सैटेलाइट तस्वीरें हैं ये देखें, पाकिस्तान का ये मुरीद एयरबेस है जहां पर ये तस्वीरें दिखाई दी हैं, और ये जो सैटेलाइट तस्वीरें हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं, सीधे प्ले ऑन करें, और बेरख्तार ड्रोन उसकी तस्वीरें यहां पर दिखाई दे रही हैं, और ये चिंताजनक खबर है। मैं चाहूंगा सिर्फ इस ब्रेकिंग और शॉट के साथ, स्टिल के साथ, सीधे मैं चलूंगा आशीष के पास। आशीष, क्या इंफॉर्मेशन है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रेजेंस के बाद में, इस ड्रोन के, बैरख्तार ड्रोन के प्रेजेंस के बाद में मुरीद एयरबेस से अगर आप एरिया ऑफ ऑपरेशन अगर आप देखेंगे, रेंज देखेंगे इस ड्रोन का, तो गुजरात और कश्मीर भी इसके रेंज में आ गया है, और यह भारत के लिए काफी चिंताजनक बात है, विशेष तौर पर तब जब भारत के पास इतने रेंज वाले अभी तक अटैक ड्रोन्स नहीं हैं। MQ-9B रीपर्स जो कि जनरल एटॉमिक्स से अभी आने वाले हैं 30 ड्रोन्स, अभी उसको लेकर डील वाले स्टेज पर ही बातचीत चल रही है। इसको काउंटर किस तरह से किया जाएगा, पाकिस्तान ने इस बात को समझ लिया है कि जिस तरह से रशिया यूक्रेन में इस ड्रोन ने, बैरख्तार ड्रोन ने, जो कि टर्किश ड्रोन है, उसने किस तरह से गेम चेंजर वाला काम किया है, वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच में काम आ सकता है, और इसीलिए उसने तैयारी शुरू कर दी है। फिलहाल अभी 1-2 ही ड्रोन दिखाई दिए हैं। अगर आप ड्रोन इस तरह से देखें किसी एयरफोर्स के पास में, लेकिन तो जनरली वो स्क्वाड्रन बनाते हैं, क्योंकि टर्की और पाकिस्तान का जो अलायंस है वो बहुत ही कनिंग अलायंस है। नो डाउट अबाउट इट, और इसीलिए इंडिया को इससे न केवल मिलिट्रिली बल्कि स्ट्रैटेजिकली भी काउंटर करना होगा, क्योंकि और भी टर्किश कंपनीज हैं जो ड्रोन्स बनाती हैं, जिसके साथ में कुछ और इंडियन कंपनीज के साथ में पिछले कुछ महीनों में जॉइंट वेंचर एस्टैब्लिश हुआ है। लेकिन किस हद तक वो, क्या वो केवल कॉर्पोरेट डोमेन में, मिलिट्री कॉर्पोरेट डोमेन में वो काउंटर हो पाएगा, या फिर गवर्नमेंट को आना पड़ेगा टर्की के साथ में स्ट्रैटेजिकली भी इसे काउंटर करने के लिए, और मिलिट्रिली भी इंडिया को प्रिपेयर करना शुरू करना बता रहे हैं कि ये भारत के लिए खतरे की घंटी है। इसको मैं और इलैबोरेट करना चाहूंगा। ये बिग वॉल पर सीधे प्ले ऑन करें, ये बहुत चिंताजनक खबर हमारे पास है। सीधे पहली वॉल, बेरख्तार कश्मीर से गुजरात तक टेंशन। कश्मीर से गुजरात तक जो टेंशन है, PAF के मुरीद एयरबेस पर दिखा तुर्की का बेरख्तार TB2 ड्रोन। नंबर 1, चेंज करें इसको बड़ा तेजी से। यहां पर पाकिस्तानी पंजाब के चकवाल जिले में है PAF मुरीद एयरबेस। नेक्स्ट चेंज करें। मॉर्निंग एक्सप्रेस ने सैटेलाइट तस्वीरों से पाक एयरबेस पर TB2 ड्रोन का खुलासा किया है। PAF के मुरीद एयरबेस से उड़ान भरने के बाद TB2 ड्रोन कश्मीर से गुजरात तक पेट्रोलिंग कर सकता है। तुर्की के बेरख्तार TB2 ड्रोन यूक्रेन की तरफ से रूस पर कहर बरपा चुके हैं।
रूस के वॉरशिप मॉस्को पर हमले के दौरान बैरक्तार ड्रोन का भी इस्तेमाल हुआ था डायवर्शन के तौर पर। बैरक्तार TB2 ड्रोन की वजह से अजरबैजान ने आर्मेनिया से युद्ध जीता है, यह हम सब जानते हैं। इसकी जो रेंज है, मैं चाहूंगा वो रेंज जो आशीष ने शो पर आने से पहले मुझे बड़ी डिटेलिंग की, ये देखें आप, ये यहां से, अब ये पाकिस्तान है, UAV की लोकेशंस यहां पर दिखाई दे रही हैं और ये हमारा इलाका शुरू होता है यहां पर हमारे इलाके में, ये हमारा कश्मीर जो है यहां पर, ये हमारे कश्मीर के अंदर तक पूरा आ रहा है, इसकी पूरी रेंज ये देखें आप, और कहां कहां ये जा सकता है, ये कितना अंदर तक पेनिट्रेट कर सकता है, ये चिंताजनक है। और ये नीचे तक जा रहा है, यहां पर अगर आप देखें इसको, ये नीचे तक जा रहा है और ये चिंताजनक खबर है। मैं चाहूंगा पहली वाली बॉल रखें और उसके साथ ब्रेकिंग और शॉट्स के साथ सीधे मैं चलूंगा जनरल सुधाकर के पास। सर, क्या हम ड्रोन्स के लिहाज से ऐसे थ्रेट के लिए तैयार हैं? निशांत, गुड आफ्टरनून। बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से मैं आभारी हूँ आपने मेरे को फिर से इनवाइट किया आपके चैनल पे, और मुबारक हो। जो जिस तरफ और जो डिटेल्स आप कवर कर रहे हैं, बहुत कम चैनल हैं ना कि बराबर इस किस्म की चाहे ये ड्रोन हो या और कितने किस्म की कोई गुना ज्यादा कोई भी खतरा हो, हिंदुस्तान हर लड़ाई, हर चुनौती को मुकाबले करने लायक है, हर हालत में रहेगा। और हम काबिलियत जो है पहले भी साबित किए हैं और अभी साबित करने की जरूरत नहीं है, उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग जो सवाल आप पूछ रहे हैं, ये एक बड़ा एडवांस किस्म की एक ड्रोन है। इसके बराबर कोई भी देश में इस किस्म की ड्रोन है नहीं। इसकी जो काबिलियत है, ये 25,000 फीट अल्टीट्यूड तक फ्लाई कर सकता है, एंड्योरेंस 27 किलोमीटर 27 घंटे तक और उससे ज्यादा है, और मूविंग और स्टैटिक टारगेट लेजर गाइडेड 4 मिसाइल लेके जा सकता है, कभी भी किसी टारगेट को हिट कर सकता है। बहुत काबिल ड्रोन सिस्टम है। इसके बराबर हिंदुस्तान को जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी ड्रोन डेवलप करना निहायत आवश्यक है। इसका मतलब ये नहीं कि ड्रोन के बिना हम काबिल नहीं है। You're right. I've taken both the points, sir. लेकिन अभिषेक उपाध्याय ने आर्मेनिया अजरबैजान को कवर किया है, अभिषेक उपाध्याय ने यूक्रेन को कवर किया है। मेरा अगला सवाल अभिषेक से होने वाला है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध में बैरक्तार TB2 ड्रोन की ताकत की दुनिया हुई मुरीद। बड़ी खबर, पुतिन और रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री 45 बार TB2 ड्रोन की कर चुके हैं जिक्र, शॉट्स के साथ। तुर्की के बैरक्तार TB2 ड्रोन की इंटरनेशनल डिमांड बढ़ी। तुर्की के ग्लोबल डिफेंस एक्सपोर्ट में सबसे ऊपर है बैरक्तार TB2 ड्रोन। TB2 ड्रोन बनाने वाले बैरक्तार से, मतलब वो जो कंपनी है उसके बेटे, उसके मालिक के बेटे बैरक्तार से एर्दोगन की बेटी की शादी हुई है। ये शायद आपको नहीं पता होगा। मैं चाहूंगा राहुल ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट्स के साथ सीधे अभिषेक के पास आए। अभिषेक, आपने तो दोनों जगह इसको देखा है, यूक्रेन में भी देखा है, आर्मेनिया अजरबैजान भी आपने कवर किया है। मैं आपसे समझना चाहूंगा, ये जो ड्रोन है ये कितना बड़ा खतरा है, कितनी बड़ी ताकत है, आप इसको कैसे असेस कर रहे हैं? देखिए निशांत, इसी ड्रोन ने काराबाग की लड़ाई का पूरा गेम पलट दिया था। ये हमारी आंखों के सामने की बात है। शूशी पर पहले अटैक किया गया और शूशी आलम ये था कि शूशी पर पूरी तरह से आर्मीनिया की फौज कायम थी। वहां पर नागोर्नो काराबाग की आर्मी वहां पर कायम थी, लेकिन शूशी को छीन लिया। उसके बाद स्टेपनाकार्ड जो राजधानी है उस पर अटैक किया और पूरी जो एडवांटेज की पोजीशन थी आर्मेनियाई फौजों की, वो इसी ड्रोन ने, इकलौते ड्रोन ने पूरा सीन चेंज कर दिया। हमने वहां पर खुद देखा था कि वो ट्रैक नहीं कर पाते थे कि आखिरकार ड्रोन का अटैक कब होने वाला है। सिर्फ हमको इंडिकेशंस मिलते थे कि आप इस इलाके मत जाइए, यहां ड्रोन अटैक कर सकता है। और वही हाल यूक्रेन में भी दिखाई पड़ रहा है। यूक्रेन के साथ प्रॉब्लम क्या है कि उनके पास उस ड्रोन के साथ में मैच करने के लिए बाकी जो फायर पावर होता है और जो जमीनी ताकत होती है वो उनके पास नहीं है, उनको कोई बैकअप नहीं मिल पा रहा है। लेकिन फिर भी ये रूस की चिंता बढ़ा रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है। You're absolutely right, अभिषेक, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। मैं कॉमोडोर साहब के पास आने से पहले आपको दिखाना चाह रहा हूं, दुनिया बोल रही है बैरक्तार बैरक्तार, सीधे प्ले ऑन करें। दुनिया क्यों बोल रही है? यूक्रेन युद्ध के बाद पूरी दुनिया में बैरक्तार TB2 ड्रोन की डिमांड बढ़ गई है।
नंबर 1, नंबर 2, राहुल सिर्फ इस चंक को जूम इन करके दिखाएं मेरे साथ यहां पर। तुर्की के डिफेंस एक्सपोर्ट में बेरक्तार TB2 ड्रोन की डिमांड सबसे ऊपर है। नेक्स्ट चेंज करें इसको, यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग है। बेरक्तार कंपनी के मालिक के बेटे बेरक्तार के एर्दोगन की बेटी से शादी हुई है। नेक्स्ट चेंज करें यहां पर, मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है, 25,000 फीट तक की उड़ान भरने वाले TB2 ड्रोन से घातक हमले किए जा सकते हैं। घातक हमले लेजर गाइडेड, चेंज करें, TB2 ड्रोन से लेजर गाइडेड टैंक और आर्टिलरी पर हमले किए जाते हैं। नेक्स्ट चेंज करें, वो यहां पर है 222 किलोमीटर की रफ्तार वाले TB2 ड्रोन 700 किलो तक वजन ले जाने में सक्षम है। मैं चाहूंगा ये वाली वॉल रखें और पहली वाली पाकिस्तान वाली ब्रेकिंग रखें। सीधे मैं बाहल साहब के पास चलूंगा। सर, क्लियर कट आंसर मैं जानना चाहता हूं। हम अभी भी ड्रोन के मामले में पीछे हैं, चाहे वो F-16 हो, चाहे वो ड्रोन्स हो या फिर पेटेंट टैंक हो। हमने अपनी मैन पावर के दम पे पाकिस्तान को हराया है, लेकिन पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री प्रोक्योरमेंट हमसे ऊपर रहा है। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैन बिहाइंड द गन बहुत मैटर करता है और भारत के जो मैन है वो हमेशा जाबाज हैं और हर जगह पे उन्होंने प्रूव किया, चाहे वो फाइटर पायलट्स हैं, टैंक कमांडर्स हैं या जमीनी सेना के लोग हैं। लेकिन यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो TB2 ड्रोन की बात कर रहे हैं, 16 देशों ने इसको ऑर्डर किया है। 630 से 700 kg ले जा सकता है। मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है ये। इसने अपने आप को प्रूव किया था आर्मीनिया और अजरबैजान की लड़ाई में, और अब यूक्रेन की लड़ाई में इन्होंने इसको एक टैंक किलर की तरह देखा गया और आर्टिलरी किलर की तरह देखा गया। और अगर हम इसको कंपेयर करें भारत के साथ, तो भारत के पास जो है सर्चर 1, 2 और हिरॉन ड्रोन है और कुछ एंटी रेडिएशन यानी कि रेडार को मारने वाले ड्रोन है जो इजरायली ड्रोन है। लेकिन हमारे पास UCAVs नहीं है। पाकिस्तान के पास विंगलूंग 1, विंगलूंग 2 और उसके बाद अब वो सर देखिए, मैं सॉरी सर, आप जहां पर चीनी माल की बात करते हैं मैं ऑलरेडी सेटिस्फाइड हो जाता हूं कि चीनी माल है, लेकिन ये मेरे लिए चिंता का विषय है। बिल्कुल। अब TB2 जब वो देख रहे हैं उसको, और तुर्की के साथ इनके बहुत क्लोज रिलेशंस रहे हैं। अटैक हेलीकॉप्टर की फील्ड है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, या इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर या वेपन सिस्टम्स के अंदर उनकी को डेवलपमेंट के लिए भी ये जा रहे हैं। यहां तक कि एक स्टेल्थ UCAV की भी बात की जा रही है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान इस समय ये भारत के लिए सबसे ज्यादा चिंताजनक खबर है। बेरक्तार कश्मीर से गुजरात तक टेंशन क्यों? पाकिस्तानी एयरबेस पर दिखाई दिया यूक्रेन वाला घातक ड्रोन। बड़ी खबर, पहले सिर्फ ब्रेकिंग दिखाएंगे। PAF यानी पाकिस्तान एयरफोर्स के मुरीद एयरबेस पर दिखा तुर्की के बेरक्तार TB2 ड्रोन। पाकिस्तान के बेरक्तार TB2 ड्रोन से कश्मीर से गुजरात तक खतरा। बेरक्तार TB2 ड्रोन ने यूक्रेन और अजरबैजान में मचाई है तबाही। मॉर्निंग एक्सप्रेस ने सैटेलाइट तस्वीरों से किया खुलासा। प्ले द विजुअल्स। जो सैटेलाइट तस्वीरें हैं ये देखें, पाकिस्तान का ये मुरीद एयरबेस है जहां पर ये तस्वीरें दिखाई दी हैं, और ये जो सैटेलाइट तस्वीरें हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं, सीधे प्ले ऑन करें, और बेरक्तार ड्रोन उसकी तस्वीरें यहां पर दिखाई दे रही हैं, और ये चिंताजनक खबर है। मैं चाहूंगा सिर्फ इस ब्रेकिंग और शॉट के साथ, स्टिल के साथ, सीधे मैं चलूंगा आशीष के पास। आशीष, क्या इंफॉर्मेशन है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रेजेंस के बाद में, इस ड्रोन के, बायरक्तार ड्रोन के प्रेजेंस के बाद में मुरीद एयरबेस से अगर आप एरिया ऑफ ऑपरेशन अगर आप देखेंगे, रेंज देखेंगे इस ड्रोन का, तो गुजरात और कश्मीर भी इसके रेंज में आ गया है, और यह भारत के लिए काफी चिंताजनक बात है, विशेष तौर पर तब जब भारत के पास इतने रेंज वाले अभी तक अटैक ड्रोन्स नहीं हैं। MQ-9B रीपर्स जो कि जनरल एटॉमिक्स से अभी आने वाले हैं, 30 ड्रोन्स, अभी उसको लेकर डील वाले स्टेज पर ही बातचीत चल रही है। इसको काउंटर किस तरह से किया जाएगा, पाकिस्तान ने इस बात को समझ लिया है कि जिस तरह से रशिया यूक्रेन में इस ड्रोन ने, बायरक्तार ड्रोन ने, जो कि टर्किश ड्रोन है, उसने किस तरह से एक गेम चेंजर वाला काम किया है, वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच में काम आ सकता है, और इसीलिए उसने तैयारी शुरू कर दी है। फिलहाल अभी 1-2 ही ड्रोन दिखाई दिए हैं। अगर आप ड्रोन इस तरह से देखें किसी एयरफोर्स के पास में, लेकिन तो जनरली वो स्क्वाड्रन बनाते हैं, क्योंकि टर्की और पाकिस्तान का जो अलायंस है वो बहुत ही कनिंग अलायंस है। नो डाउट अबाउट इट, और इसीलिए इंडिया को इससे न केवल मिलिट्रिली बल्कि स्ट्रैटेजिकली भी काउंटर करना होगा, क्योंकि और भी टर्किश कंपनीज हैं जो ड्रोन्स बनाती हैं, जिसके साथ में कुछ और इंडियन कंपनीज के साथ में पिछले कुछ महीनों में जॉइंट वेंचर एस्टैब्लिश हुआ है। लेकिन किस हद तक वो, क्या वो केवल कॉर्पोरेट डोमेन में, मिलिट्री कॉर्पोरेट डोमेन में वो काउंटर हो पाएगा, या फिर गवर्नमेंट को आना पड़ेगा?
टर्की के साथ में स्ट्रेटेजिकली भी इसे काउंटर करने के लिए और मिलिट्रली भी इंडिया को प्रिपेयर करना आशीष शुरू आप करना ये होगा। बता रहे हैं कि ये भारत के लिए खतरे की घंटी है। इसको मैं और इलाबोरेट करना चाहूंगा। ये बिग बॉल पर सीधे प्ले ऑन करें। ये बहुत चिंताजनक खबर हमारे पास है। सीधे पहली बॉल बेरख्तार, कश्मीर से गुजरात तक टेंशन, कश्मीर से गुजरात तक जो टेंशन है पीएफ के मुरीद एयरवेज पर दिखा तुर्की का बेरख्तार TB2 ड्रोन। नंबर 1 चेंज करें इसको बड़ा तेजी से। यहां पर पाकिस्तानी पंजाब के चकवाल जिले में है पीएफ मुरीद एयरबेस। नेक्स्ट चेंज करें। मॉर्निंग एक्सप्रेस ने सैटेलाइट तस्वीरों से पाक एयरबेस पर TB2 ड्रोन का खुलासा किया है। पीएफ के मुरीद एयरबेस से उड़ान भरने के बाद TB2 ड्रोन कश्मीर से गुजरात तक पेट्रोलिंग कर सकता है। तुर्की के बेरख्तार TB2 ड्रोन यूक्रेन की तरफ से रूस पर कहर बरपा चुके हैं। रूस के वॉरशिप मॉस्को पर हमले के दौरान बेरख्तार ड्रोन का भी इस्तेमाल हुआ था डायवर्शन के तौर पर। बेरख्तार TB2 ड्रोन की वजह से अजरबैजान ने आर्मेनिया से युद्ध जीता है, यह हम सब जानते हैं। इसकी जो रेंज है, मैं चाहूंगा वो रेंज जो आशीष ने शो पर आने से पहले मुझे बड़ी डिटेलिंग की, ये देखें आप। ये है, ये यहां से, अब ये पाकिस्तान है, UAV की लोकेशंस यहां पर दिखाई दे रही हैं और ये हमारा इलाका शुरू होता है यहां पर हमारे इलाके में। ये हमारा कश्मीर जो है, यहां पर ये हमारे कश्मीर के अंदर तक पूरा आ रहा है। इसकी पूरी रेंज ये देखें आप, और कहां कहां ये जा सकता है, ये कितना अंदर तक पेनिट्रेट कर सकता है, ये चिंताजनक है। और ये नीचे तक जा रहा है। यहां पर अगर आप देखें इसको, ये नीचे तक जा रहा है और ये चिंताजनक खबर है। मैं चाहूंगा पहली वाली बॉल रखें और उसके साथ ब्रेकिंग और शॉट्स के साथ सीधे मैं चलूंगा जनरल सुधाकर के पास। सर, क्या हम ड्रोन्स के लिहाज से ऐसे थ्रेट के लिए तैयार हैं? निशांत, गुड आफ्टरनून। बहुत बहुत धन्यवाद ते दिल से, मैं आभारी हूँ आपने मेरे को फिर से इनवाइट किया आपके चैनल में। और मुबारक हो जो जिस तरफ और जो डिटेल्स आप कवर कर रहे हैं। बहुत कम चैनल हैं ना कि बराबर इस किस्म की चाहे ये ड्रोन हो या और कितने किस्म की कोई गुना ज्यादा कोई भी खतरा हो, हिंदुस्तान हर लड़ाई, हर चुनौती को मुकाबले करने लायक है, हर हालत में रहेगा। और हम काबिलियत जो है पहले भी साबित किए हैं और अभी साबित करने की जरूरत नहीं है, उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग जो सवाल आप पूछ रहे हैं, ये एक बड़ा एडवांस किस्म की एक ड्रोन है। इसके बराबर कोई भी देश में इस किस्म की ड्रोन है नहीं। इसकी जो काबिलियत है, ये 25,000 फीट अल्टीट्यूड तक फ्लाई कर सकता है। एंड्योरेंस 27 किलोमीटर 27 घंटे तक और उससे ज्यादा है। और मूविंग और स्टैटिक टारगेट लेजर गाइडेड 4 मिसाइल लेके जा सकता है, कभी भी किसी टारगेट को हिट कर सकता है। बहुत काबिल ड्रोन सिस्टम है। इसके बराबर हिंदुस्तान को जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी ड्रोन डेवलप करना निहायत आवश्यक है। इसका मतलब ये नहीं कि ड्रोन के बिना हम काबिल नहीं है। You're right. I've taken both the points, sir. लेकिन अभिषेक उपाध्याय ने आर्मेनिया अजरबैजान को कवर किया है, अभिषेक उपाध्याय ने यूक्रेन को कवर किया है। मेरा अगला सवाल अभिषेक से होने वाला है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध में बेरख्तार TB2 ड्रोन की ताकत की दुनिया हुई मुरीद। बड़ी खबर, पुतिन और रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री 45 बार TB2 ड्रोन की कर चुके हैं जिक्र। शॉट्स के साथ तुर्की के बेरख्तार TB2 ड्रोन की इंटरनेशनल डिमांड बढ़ी। तुर्की के ग्लोबल डिफेंस एक्सपोर्ट में सबसे ऊपर है बेरख्तार TB2 ड्रोन। TB2 ड्रोन बनाने वाले बेरख्तार से, मतलब वो जो कंपनी है उसके बेटे, उसके मालिक के बेटे बेरख्तार से एर्दोगन की बेटी की शादी हुई है। ये शायद आपको नहीं पता होगा। मैं चाहूंगा राहुल ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट्स के साथ सीधे अभिषेक के पास आए। अभिषेक, आपने तो दोनों जगह इसको देखा है, यूक्रेन में भी देखा है, आर्मेनिया अजरबैजान भी आपने कवर किया है। मैं आपसे समझना चाहूंगा ये जो ड्रोन है ये कितना बड़ा खतरा है, कितनी बड़ी ताकत है, आप इसको कैसे असेस कर रहे हैं?
देखिए निशांत, इसी ड्रोन ने काराबाग की लड़ाई का पूरा गेम पलट दिया था। ये हमारी आंखों के सामने की बात है। शूशी पर पहले अटैक किया गया और शूशी आलम ये था कि शूशी पर पूरी तरह से आर्मीनिया की फौज कायम थी। वहां पर नागार्नो काराबाग की आर्मी वहां पर कायम थी, लेकिन शूशी को छीन लिया। उसके बाद स्टेपनाकार्ड जो राजधानी है उस पर अटैक किया और पूरी जो एडवांटेज की पोजीशन थी आर्मीनियाई फौजों की, वो इसी ड्रोन ने, इकलौते ड्रोन ने पूरा सीन चेंज कर दिया। हमने वहां पर खुद देखा था कि वो ट्रैक नहीं कर पाते थे कि आखिरकार ड्रोन का अटैक कब होने वाला है। सिर्फ हमको इंडिकेशंस मिलते थे कि आप इस इलाके मत जाइए, यहां ड्रोन अटैक कर सकता है। और वही हाल यूक्रेन में भी दिखाई पड़ रहा है। यूक्रेन के साथ प्रॉब्लम क्या है कि उनके पास उस ड्रोन के साथ में मैच करने के लिए बाकी जो फायर पावर होता है और जो जमीनी ताकत होती है वो उनके पास नहीं है। उनको कोई बैकअप नहीं मिल पा रहा है। लेकिन फिर भी ये रूस की चिंता बढ़ा रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है। You're absolutely right, अभिषेक, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। मैं कॉमोडोर साहब के पास आने से पहले आपको दिखाना चाह रहा हूं, दुनिया बोल रही है बेरख्तार बेरख्तार। सीधे प्ले ऑन करें, दुनिया क्यों बोल रही है? यूक्रेन युद्ध के बाद पूरी दुनिया में बेरख्तार TB2 ड्रोन की डिमांड बढ़ गई है। नंबर 1, नंबर 2, राहुल सिर्फ इस चंक को जूम इन करके दिखाएं मेरे साथ यहां पर। तुर्की के डिफेंस एक्सपोर्ट में बेरख्तार TB2 ड्रोन की डिमांड सबसे ऊपर है। नेक्स्ट चेंज करें इसको, यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग है। बेरख्तार कंपनी के मालिक के बेटे बेरख्तार की एर्दोगन की बेटी से शादी हुई है। नेक्स्ट चेंज करें यहां पर, मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है, 25,000 फीट तक की उड़ान भरने वाले TB2 ड्रोन से घातक हमले किए जा सकते हैं। घातक हमले लेजर गाइडेड। चेंज करें, TB2 ड्रोन से लेजर गाइडेड टैंक और आर्टिलरी पर हमले किए जाते हैं। नेक्स्ट चेंज करें, वो यहां पर है 222 किलोमीटर की रफ्तार वाले TB2 ड्रोन 700 किलो तक वजन ले जाने में सक्षम है। मैं चाहूंगा ये वाली वॉल रखें और पहली वाली पाकिस्तान वाली ब्रेकिंग रखें। सीधे मैं बाहल साहब के पास चलूंगा। सर, क्लियर कट आंसर मैं जानना चाहता हूं। हम अभी भी ड्रोन के मामले में पीछे हैं, चाहे वो F-16 हो, चाहे वो ड्रोन हो या फिर पेटेंट टैंक हो। हमने अपनी मैन पावर के दम पे पाकिस्तान को हराया है, लेकिन पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री प्रोक्योरमेंट हमसे ऊपर रहा है। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैन बिहाइंड द गन बहुत मैटर करता है और भारत के जो मैन है वो हमेशा जाबाज हैं और हर जगह पे उन्होंने प्रूव किया, चाहे वो फाइटर पायलट्स हैं, टैंक कमांडर्स हैं या जमीनी सेना के लोग हैं। लेकिन यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो TB2 ड्रोन की बात कर रहे हैं, 16 देशों ने इसको ऑर्डर किया है। 630 से 700 केजी ले जा सकता है। मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है ये। इसने अपने आप को प्रूव किया था आर्मीनिया और अजरबैजान की लड़ाई में, और अब यूक्रेन की लड़ाई में इन्होंने इसको एक टैंक किलर की तरह देखा गया और आर्टिलरी किलर की तरह देखा गया। और अगर हम इसको कंपेयर करें भारत के साथ, तो भारत के पास जो है सर्चर 1, 2 और हिरॉन ड्रोन है और कुछ एंटी रेडिएशन यानी कि रेडार को मारने वाले ड्रोन है जो इजरायली ड्रोन है। लेकिन हमारे पास UCAVs नहीं है। पाकिस्तान के पास विंगलुंग 1, विंगलुंग 2 और उसके बाद अब वो सर देखिए, मैं सॉरी सर, आप जहां पर चीनी माल की बात करते हैं मैं ऑलरेडी सेटिस्फाइड हो जाता हूं कि चीनी माल है, लेकिन ये मेरे लिए चिंता का विषय है। बिल्कुल। अब TB2 जब वो देख रहे हैं उसको, और तुर्की के साथ इनके बहुत क्लोज रिलेशंस रहे हैं। अटैक हेलीकॉप्टर की फील्ड है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, या इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर या वेपन सिस्टम्स के अंदर उनकी को डेवलपमेंट के लिए भी ये जा रहे हैं। यहाँ तक कि एक स्टेल्थ UCAV की भी बात की जा रही है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान इस समय ये भारत के लिए सबसे ज्यादा चिंताजनक खबर है। बेरख्तार कश्मीर से गुजरात तक टेंशन क्यों? पाकिस्तानी एयरबेस पर दिखाई दिया यूक्रेन वाला घातक ड्रोन। बड़ी खबर, पहले सिर्फ ब्रेकिंग दिखाएंगे। PAF यानी पाकिस्तान एयरफोर्स के मुरीद एयरबेस पर दिखा तुर्की के बेरख्तार TB2 ड्रोन। पाकिस्तान के बेरख्तार TB2 ड्रोन से कश्मीर से गुजरात तक खतरा। बेरख्तार TB2 ड्रोन ने यूक्रेन और अजरबैजान में मचाई है तबाही। मॉर्निंग एक्सप्रेस ने सैटेलाइट तस्वीरों से किया खुलासा। प्ले द विजुअल्स। जो सैटेलाइट तस्वीरें हैं ये देखें, पाकिस्तान का ये मुरीद एयरबेस है जहां पर ये तस्वीरें दिखाई दी हैं, और ये जो सैटेलाइट तस्वीरें हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं। सीधे प्ले ऑन करें और बेरख्तार ड्रोन उसकी तस्वीरें यहां पर दिखाई दे रही हैं, और ये चिंताजनक खबर है। मैं चाहूंगा सिर्फ इस ब्रेकिंग और शॉट के साथ, स्टिल के साथ, सीधे मैं चलूंगा आशीष के पास। आशीष, क्या इंफॉर्मेशन है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रेजेंस के बाद में, इस ड्रोन के, बायरख्तार ड्रोन के प्रेजेंस के बाद में मुरीद एयरबेस से अगर आप एरिया ऑफ ऑपरेशन अगर आप देखेंगे, रेंज देखेंगे इस ड्रोन का,
तो गुजरात और कश्मीर भी इसके रेंज में आ गया है और यह भारत के लिए काफी चिंताजनक बात है, विशेष तौर पर तब जब भारत के पास इतने रेंज वाले अभी तक अटैक ड्रोन्स नहीं हैं। MQ-9B रीपर्स जो कि जनरल एटॉमिक से अभी आने वाले हैं 30 ड्रोन्स, अभी उसको लेकर डील वाले स्टेज पर ही बातचीत चल रही है। इसको काउंटर किस तरह से किया जाएगा, पाकिस्तान ने इस बात को समझ लिया है कि जिस तरह से रशिया यूक्रेन में इस ड्रोन ने, बायरक्तार ड्रोन ने जो कि टर्किश ड्रोन है, उसने किस तरह से गेम चेंजर वाला काम किया है, वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच में काम आ सकता है और इसीलिए उसने तैयारी शुरू कर दी है। फिलहाल अभी 1-2 ही ड्रोन दिखाई दिए हैं। अगर आप ड्रोन इस तरह से देखें किसी एयरफोर्स के पास में, लेकिन तो जनरली वो स्क्वाड्रन बनाते हैं। क्योंकि टर्की और पाकिस्तान का जो अलायंस है वो बहुत ही कनिंग अलायंस है, नो डाउट अबाउट इट। और इसीलिए इंडिया को इसे न केवल मिलिट्रिली बल्कि स्ट्रैटेजिकली भी काउंटर करना होगा, क्योंकि और भी टर्किश कंपनीज हैं जो ड्रोन्स बना